हेलो एवरीवन, आई एम आश्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स लाइव। ये मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं हिंदी लिटरेचर की सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक उपन्यास जिसका नाम है गुनाहों का देवता का रिव्यू कर रही हूँ। प्रेम पर आधारित यह धर्मवीर भारती जी का उपन्यास 1949 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इसे मैंने बुक शॉप से ख़रीदा है। ये मुझे लगभग 350 की मिली और इस पे 395 लिखा है, लेकिन मुझे 350 में मिल गई। और अगर आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी लाइक अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ख़रीदेंगे तो ये आपको सस्ती मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये बहुत ही कम अवेलेबल है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लव स्टोरीज यानी प्रेम कहानियों में इंटरेस्ट है, आप पढ़ना पसंद करते हैं और अब तक आपने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ी है, देन आई थिंक यू शुड परचेज इट प्रॉम्प्टली। यह एक ऐसा उपन्यास है जिसने हिंदी साहित्य के नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए। इस उपन्यास का बैकग्राउंड है इलाहाबाद शहर, जो आपका प्रयागराज है, और इस उपन्यास के लीड कैरेक्टर्स में एक सुधा है, चंदर है, पिनती है और पम्मी है। बेसिकली आप देखेंगे कि धर्मवीर भारती जी ने इन्हीं चारों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द इस उपन्यास का ताना बाना बुना है। मैंने यह उपन्यास पढ़ लिया है। चारों कैरेक्टर्स में से अगर हम सुधा की बात करें तो उसे हम इस उपन्यास की नायिका कह सकते हैं। सुधा का नाम लेते ही उपन्यास के स्टार्टिंग की सुधा और उपन्यास के अंत होने की सुधा की यात्रा मेरे मन में अनायास तैर जाती है। भारती जी ने क्या पात्र गढ़ा, जो उपन्यास की शुरुआत में बहुत ही चंचल है, हंसमुख है, बचकानी हरकतें करती है और अपने पिता की बहुत ही लाडली है और इकलौती संतान है। सुधा बहुत ही नादान है, इतनी नादान कि मुझे महादेवी वर्मा के गिल्लू की याद आती है। उसके पिता डॉक्टर शुक्ला का घर बिल्कुल वैसे ही रोशन है जैसे महादेवी वर्मा जी का घर गिल्लू से रोशन था। आप इसमें पढ़ेंगे कि कैसे चंचल और नादान सुधा उपन्यास के ग्राफ के साथ गंभीर और शांत होती चली। अब बात करते हैं दूसरे लीड कैरेक्टर की, जो चंदर है। चंदर एक आदर्शवादी इंसान है और सबसे बड़ी बात यह है कि चंदर सुधा के पिता यानी डॉक्टर शुक्ला का प्रिय शिष्य है। डॉक्टर शुक्ला उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं और इसीलिए चंदर का सुधा के घर में बेझिझक आना जाना रहता है और उस पर कोई रोक टोक नहीं होती। धीरे धीरे चंदर और सुधा का प्रेम उपन्यास के कैनवास पर उभरना शुरू होता है, लेकिन उसके रंग बहुत ही सुधा की शादी के बाद चंदर और सुधा दोनों की लाइफ में एक नया मोड़ आता है और इसी टाइम पर चंदर की लाइफ में पम्मी आती है और सबसे ज़्यादा चंदर मुझे इसी टाइम पर कंफ्यूज लगा। He had chosen any port in a storm। उपन्यास में बाकी कैरेक्टर्स के लिए चंदर एक देवता है, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे उसमें देवता कम गुनहगार ज़्यादा दिखता है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति रियल लाइफ में इतने दलदल में फंसा होगा। ये कैरेक्टर मुझे बहुत ही कंफ्यूज लगा, जिसने अपनी इमेज पर ज़्यादा ध्यान दिया। इस उपन्यास में जो वो बोलता है उसमें बहुत आदर्श है, लेकिन उसके एक्शंस में मुझे गुनाह ज़्यादा दिखते हैं। देवता के नाम से हम सभी परिचित हैं और देवता की छवि हमारे मन में कुछ और है, लेकिन गुनाहों का देवता शायद ही इससे पहले हमने ऐसे देवता के बारे में सुना हो। धर्मवीर भारती जी ने इस उपन्यास को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। उनके शब्द चयन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मन के लिए तबीर शब्द का चयन किया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते आप पात्रों के साथ इलाहाबाद शहर घूमने लगेंगे और पात्रों के जीवन में आए उतार चढ़ाव को आप नदी की लहरों के उतार चढ़ाव की भांति महसूस करेंगे। मैंने कई सारी उपन्यास पढ़ी, लेकिन इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे इसमें कुछ नया सा मिला। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं पढ़ा था और मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहती हूँ, पर मैंने जो इसे पढ़कर जो तकलीफ़, जो इमोशन महसूस किया है, वो मैं इसे दोबारा पढ़कर महसूस नहीं करना चाहती। सो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो।
Please share it. Thank you for watching.